Dear students, we are going to start question number 14 for the matrix A is equal to 3, 2, 1, 1. Find the numbers A and B such that A square plus small a into capital A plus small b into I is equal to 0. बच्चों A और B की वैल्यू गेट करनी है, A और B की वैल्यू गेट करनी है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, A स्क्वायर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर इक्वल ए इंटू ए गेट करेंगे, इक्वल हो जाएगा ये 3, 2, 1, 1। फिर उसके बाद 3, 2, 1, 1 मल्टीप्लाई करिए बारी बारी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। इट विल गिव द रिजल्ट 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2। फिर इसके बाद इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। क्लियर है? तो दिस विल गिव 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। इट विल गिव 1 3 ज़ा 3 प्लस 1 1 ज़ा 1। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। तो दिस विल गिव व्हाट, 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1। दिस विल गिव 9 2 11, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 4 एंड 3। यस, ये आपका मिला है ए स्क्वायर। अब इसके बाद प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू ए आपका स्मॉल ए की वैल्यू है 3 2 1 1। ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। दिस विल गिव 3a 2a 1a एंड आल्सो 1a। अब इसके बाद है बी आई आइडेंटिटी है b 1 0 0 1 बिकॉज दिस मैट्रिक्स हैज़ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। इसमें भी b का मल्टीप्लाई कर दीजिए, b 0 0 b। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई ये इक्वल होगा, ए स्क्वायर आपका है 11 8 4 3 प्लस ए इसमें है आपका 3a 2a a एंड a। फिर प्लस बी में है आपका b 0 0 b, ये इक्वल 0 है। चलिए, अगर मैट्रिसेस है, ठीक है, ये इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में 11 है, 3 है और ये आपका b है। तो इसको लिखेंगे आप 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल 0। इधर 0 है बच्चों, याद रखिएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू में राइट इट व्हाट 0 0 0 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0। उसके बाद इसका जो करस्पॉन्डिंग है 8 है, 8 के साथ 2a के साथ
ज़ीरो, इसके साथ ज़ीरो, तो इसका हो जाएगा 8 प्लस 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। यू में राइट इट, दिस विल गिव 2a इज इक्वल टू -8 इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू -4। a की वैल्यू बच्चों -4 मिली। अब इसके बाद यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, मान लीजिए इसका नाम 1 दे रहे हैं, इसमें पुट कर दीजिए 11 प्लस 3, a की जगह पे -4 प्लस b इक्वल 0। तो दिस विल गिव 11 माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस b इक्वल 0। तो दिस विल गिव -1 प्लस b इक्वल 0 इक्वल 0। दिस विल गिव b इज इक्वल टू 1। यस, a की वैल्यू -4 एंड b की वैल्यू 1। क्लियर है? बहुत इजी था बच्चों, बस हमको a स्क्वायर गेट करना था। कैसे a स्क्वायर गेट किया जाता है इससे पहले आप इसको पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी important. Please pay attention to understand this question. There are only 2 type of questions related to this. ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आई होप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल श्योरली इन योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a इक्वल टू दिया है मैट्रिक्स a क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गेट a क्यूब। तो a क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, a क्यूब कैन बी रिटन एज a क्यूब। ध्यान दीजिएगा, a क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू a। कन्फर्म? तो चलिए पहले a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर इक्वल 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। कन्फर्म? नंबर देखिएगा गलत ना हो। इसके बाद 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। क्लियर? अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। क्लियर? तो दिस विल गिव 2 2 ज़ा 4 और -1 का -1 में करेंगे तो +1 और प्लस आल्सो 1। अब इसके बाद इसको इधर आगे बढ़ा दीजिए, इसको इधर आगे बढ़ाइए और इसको इधर बढ़ाइए। तो दिस विल गिव 2 -2 कन्फर्म, फिर -2, उसके बाद -1। अब इसके बाद इसको आगे बढ़ाइए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो दिस विल गिव 2 1 ज़ा 2 -1 -1 +1 और 1 का 2 में करेंगे तो +2। क्लियर हो गया? अब आ जाइए, -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो दिस विल गिव द रिजल्ट -1 इंटू -2 कन्फर्म और 2 का -2 -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1। क्लियर हो गया? अब इसके बाद इसी को आगे बढ़ाइए, इसमें करिए, इसको इसमें करिए और इसको इसमें करिए। तो दिस विल गिव -1 पॉजिटिव हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और -1 आपका +1 हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो दिस विल गिव 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा
और -1 का -1 में करेंगे, गलत हो गया, -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 में, तो ये -1 हुआ। फिर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 में, तो ये -2 हुआ। और फिर -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 में, तो ये -2 हुआ। क्लियर है? यहाँ पे बीच में डबल 4 क्यों आया है? कहाँ पे? बीच में ये डबल 4 अभी रुक जाइए, ये इसका मल्टीप्लाई किया गया है ना 1 से उसमें, 2 से 1 से इसमें। कौन रियल लाइन है? हाँ। तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो -2 हुआ। और फिर उसके बाद 2 -2 हुआ। फिर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, ठीक है, दूसरे कॉलम तो -2 हुआ। फिर 2 -2 हुआ। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में -1 हुआ। फिर माइनस माइनस +1 हुआ। 2 2 ज़ा 4 हुआ, फिर से -1। है। फिर उसके बाद कुछ मिस्टेक है क्या? फैन ऑफ कर दो। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या आ गया, कितना है? 1 +1 है ना कि -1? +1। +1। अब इसके बाद लास्ट है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का इसमें, ठीक है, 2 में, और -1 का करेंगे -1 में, और 2 का करेंगे इसमें। चलिए, तो दिस विल गिव 1 का करेंगे 2 में, तो 2 हो गया, सही। फिर -1 +1, फिर 2 1 ज़ा 2 हुआ। इसी को आगे बढ़ाइए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो दिस विल गिव 1 -1 और -1, ये -2 और 2 -2, सही है। फिर लास्ट है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका इसमें करिए, और इसका इसमें करिए। तो दिस विल गिव कितना हो जाएगा? 1 1 1 और माइनस माइनस +1 और 2 2 ज़ा 4। चलिए ऐड कर दीजिए फटाक से, इक्वल 6 है, और ये -5 ये भी है, और ये 5 है, बोलिए, और ये -5 और 6 और -5, और ये आपका 5 और ये आपका -5 6। क्लियर है? बोलिए। ये आपका a² मिला, ठीक है, a²। अब आपको चाहिए a³। इसको आप रख लीजिए क्योंकि रिजल्ट आपको चाहिए a³। अब आपको चाहिए a³ जो इक्वल होता है a × a² के। a की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 - 1 1। बोलना 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1। चेक कर लेना, गलत मत बोल देना, ठीक है। अब इसके बाद इधर है 6 है, -5 है, 5 है, -5 6 -5 5 -5 एंड 6। क्लियर है? बोलिए। चलिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, सही है ना। तो दिस विल गिव इक्वल 2 6 ज़ा 12 और -+5, सही है, और +5 कन्फर्म। आगे बढ़ाइए फटाफट, एकदम देखते रहिए ताकि जल्दी हो। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें। आगे जब बढ़ाएंगे तो 2 5 ज़ा 10 है, और -6, बोलिए, -6,
और फिर उसके बाद -5 लास्ट है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका इसमें करिए और इसका इसमें करिए। बोल दीजिए 2 5 ज़ा 10, फिर उसके बाद +5 के बाद +6। सही है। अब आ जाइए R2 को लेके चलिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। तो दिस विल गिव व्हाट? बोलिए। ये -1 का है, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6। सही है। और 2 5 ज़ा 10 -10 और -1 का मल्टीप्लाई -5। ठीक है। आगे बढ़ाइए फटाफट। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका इसमें करिए और इसका इसमें करिए। R3 चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। नहीं R2 चल रहा है। -1 -5 हुआ और 2 6 ज़ा 12 हुआ और -5 1 -5 +5। सही। आगे बढ़िए। इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो दिस विल गिव -1 और 5 -5 और 2 -5 -10। सही। और -1 और इंटू 6 -6। थर्ड रो में ये है आपका। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। चलिए 1 6 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6 और -+5 और 2 5 ज़ा 10 हुआ। आगे बढ़ाइए। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका इसमें करिए, इसका इसमें करिए। तो 1 -5 और -6 और -10 लास्ट। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसमें करिए और इसमें करिए। 1 5 ज़ा 5 हुआ और -1 -5 +5 और 12 हो गया। चलिए इसको फटाक से ऐड कर दीजिए। दिस विल गिव 12 10 22 कन्फर्म। और ये 15 5 20 21 कन्फर्म। 10 5 15 21 21। ये -21 और 22 -21 और इसके बाद 21 -21 22। ये आपको मिला A³ कन्फर्म। ये भी रिजल्ट आपको रिक्वायर्ड है। अब देखिए क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं A³ -6A²। ठीक है। क्वेश्चन में है आपका A³ -6A² प्लस 9A -4I = 0। कन्फर्म। फोन ना है, देखना। A³ -6A² प्लस 9A, जो वैल्यूज़ आपको मिली है पुट कर दीजिए। A³ की वैल्यू क्या है? ये है, बोलिए 20 22 -21। हमको गेट क्या करना था? हाँ। और ये प्लस ये 21 कन्फर्म। फिर -21 22 और -21 कन्फर्म। पहले 0 तो कर दें, नहीं समझे। और ये आपका है 21 21
21 और ये 22। क्लियर है ना ये आपका ए क्यूब है और इसमें मल्टीप्लाई है 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है 6 माइनस 5, 6 है माइनस 5 है और फिर 5 है माइनस 5, 6 है माइनस 5 है, फिर 5 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर प्लस 9a है। 9a को ए बोलिए जल्दी से, ए बोलिए कितना, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1। क्लियर है ना, ये ए है, हैं? और माइनस 4i की वैल्यू जानते हो क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बिकॉज दिस मैट्रिक्स हैज़ 3 ऑर्डर्स। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इक्वल दिस विल गिव, ठीक है। अगर आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सबको अंदर मल्टीप्लाई, 22 है माइनस 21 है, इधर 21 है माइनस 21 है, फैन ऑन कर दो, 22 है माइनस 21 है, 21 माइनस 21 22। क्लियर, ये प्लस कर दीजिए और अंदर -6 से मल्टीप्लाई करिए, कंफर्म। ये 36 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये भी ये -30 हो जाएगा, कंफर्म। ये आपका 30 और ये 36 और ये आपका 30 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, -30 और पॉजिटिव 30 और -36। इन द सेम वे +9 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 18 -9 एंड 9 -9 18 -9 9 -9 एंड 18, कन्फर्म। अब इसके बाद ये प्लस कर दीजिए, ये 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब बच्चों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने का मतलब क्या है, यहाँ 22 है, ध्यान दीजिएगा, 22 में ऐड करेंगे -36, ओके, प्लस 18 एंड प्लस व्हाट। देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए 18 4 22 है, 22 और 36 क्या हुआ, 22 और 18 36 और 18 देखिए, 18 22 और 18। नहीं तब भी तो 0 आना चाहिए ना, हाँ तो भी घटाने के बाद मिलेगा ना, क्यों, हमको 0 लाना है, नहीं समझे। ये 22 है -36 है। देखो बच्चों यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। ये जब -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम -4 एंड -4। क्या कर रहे थे बताओ, खाली बैठ के क्या नाम घुमास रहे हो। अब यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट है, दिस रिज़ल्ट विल बिकम व्हाट, माइनस, ये आपका माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे दिस विल बिकम, ठीक है, 22 10 32 8 40 -40 इजिकल टू व्हाट, 0। आइए ये हो गया, -21 लीजिए, -21 प्लस 30 लीजिए, क्लियर है, 30 हो गया। उसके बाद -9 प्लस 0 विल बी व्हाट, क्लियर, दिस विल बिकम -30 प्लस 30 इजकल टू 0। क्लियर हो गया। हम खाली R1 को 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। 21 है और -30 है, उसके बाद +9 है प्लस 0 है, इट इज़ आल्सो 30 - 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों। आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे, ठीक है, तो यू विल गेट लाइक दिस 0, आप 0 पाएंगे, कन्फर्म है। अब इसके बाद जो इसमें मेन क्वेश्चन है, ए इन्वर्स पूछा है, तो ए इन्वर्स के लिए आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल होता है ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल आई होता है, कन्फर्म। ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई, और आई
इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोलिए। नहीं ये ए क्यूब है ना, ये ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 9a -4i इजकल टू 0 है। देखिए इसी के अंदर हमको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ए इंटू ए -6 ए इंटू ए प्लस 9a -4i। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड्स। चलिए मल्टीप्लाई करिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए इनवर्स, ये मल्टीप्लाई हो गया, बोलिए। और -6a इंटू ए इनवर्स हो गया प्लस 9a इंटू ए इनवर्स हो गया। उधर करेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। 0 इंटू ए इनवर्स एक्चुअल में क्या था, 0 इंटू ए इनवर्स विल बी व्हाट, 0। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इससे मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। इसको एक साथ ले लीजिए, इसको एक साथ ले लीजिए। क्या 4i कहाँ है, अरे सॉरी कैसे छूट गया। -4i इंटू ए इनवर्स -4 इक्वल अब 0 हो गया। अब सही है ना। चलिए ठीक है, ये ठीक है। और ये अब बताइए, फार्मूला में आप पढ़े ए इंटू ए इनवर्स विल बी व्हाट, आई। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आई -6 ए इंटू आई प्लस 9i। अब आई इंटू ए इनवर्स विल बी व्हाट, -4 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। सही है। अब इसके बाद बच्चों ठीक है, आप -4 ए इनवर्स को उधर कर दीजिए। अच्छा ए स्क्वायर आई क्या होगा, ए स्क्वायर आई क्या होगा, और -6 ए आई क्या होगा भाई, ए स्क्वायर आई बराबर ए स्क्वायर होगा, कन्फर्म। तो ए स्क्वायर -6 ए प्लस 9i, 9i का मतलब 9 होगा। सही है। आई 1 0 0 0, ठीक है। आई आइडेंटिटी है। और ये कर दो 4 ए इनवर्स। क्लियर हो गया। अब यू हैव द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, यू हैव द वैल्यू ऑफ ए, कन्फर्म। अब इसको 9i कर दीजिए, ठीक है, 9i। अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट 4a इनवर्स इक्वल है ए स्क्वायर -6a प्लस 9i। जल्दी बोलिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। अरे कर रहे हैं, पहले ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर ये है ना, हाँ ये रिजल्ट बोलिएगा। हाँ 6 -5 -5 6 -5 5 ये ए स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके बाद ए की वैल्यू बोल दीजिए 2 -1, तेजी से बोलो, -1 2 -1। अब बच्चों 9
आई मालूम है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। चलिए, तो दिस विल गिव 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5, वैल्यू चेक कर लेना, ठीक है ना। प्लस -6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -12 उसके बाद 6 उसके बाद -6 और ये 6 -12 और 6 चेक कर लेना, -6 6 -12 कन्फर्म। उससे नहीं, हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो निगेटिव अंदर जा रहा है तो प्लस को माइनस कर रहा है, माइनस को प्लस कर रहा है, -12 हुआ +6 हुआ -6 हुआ +6 हुआ -12 हुआ +6 हुआ -6 +6 -12, इधर 9 0 0 0 9 0 0 0 9। चलिए, ये इक्वल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 - 12 और +9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हाँ 3 हुआ, एकदम सही। दूसरा पेन से लिखिए एकदम, ये 3 हुआ है, ठीक। उसके बाद -5 है 6 है, आंसर बना है, सही बोलते जाइए फटाफट। 5 है और यहाँ 6 - 5 1 पॉजिटिव कन्फर्म और -12 है, 6 में 5 तो -5 नहीं सही है, सही तो है। ये -6 हुआ और -6 ये 3 हुआ, सही है ना। आंसर बोलते जाओ, -5 ये आपका -1 बोलो और 3 वही कर रहे हैं -1 वहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे हाँ ऊपर 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 पर 1 हो रहा है, 1 बार 1 हो रहा है, सही है ना, ऊपर भी 1 है, हाँ 3 1 -1, अब सही है ना। ये -1 और 1 और ये सही है। चलिए, ये किसका रिजल्ट था जानते हो, 4A इनवर्स का, 4A इनवर्स। अब बच्चों लास्ट स्टेप है, तो दिस विल गिव A इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 आपका 3 1 -1 1 3 1 -1 1 एंड 3। बच्चों इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या नाम 18 17 है, उसको यू विल डू योर सेल्फ, होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होगी यू मस्ट राइट अ शॉर्ट कमेंट। अब इसके बाद 2 ऑप्शनल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी important. Let be a non-singular square matrix of order 3 × 3, then determinant adjoint matrix of A is equal to what? बच्चों सबसे पहले आप ये याद रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड है, एडजॉइंट मैट्रिक्स A इंटू A ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट A इंटू I। ए डी जे एडजॉइंट मैट्रिक्स A इंटू A, इसको हम पहले प्रूव करेंगे। सपोज दैट लेट A इक्वल्स है 1 2 3 एंड 4, सपोज दैट। तो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A इक्वल, आप पढ़े थे, इसको चेंज कर दीजिए, 1 की जगह 4 लिख दीजिए, 4 की जगह पे 1 रखिए, 4 1 एंड -3 एंड -2 कन्फर्म। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इसमें A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा कि यहाँ पे दिया है, एडजॉइंट A इंटू A, ये इक्वल होगा 4 है -2 -3 एंड 1 इंटू
ए में है 1 2 3 एंड 4 इक्वल। अभी हम इसको प्रूव कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस पर करेंगे, यू विल गेट वॉट 4 1 4 -6। फिर इसी के बाद इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए तो इसकी वैल्यू -2 2 4 और प्लस 4 1 4। राइट से लिखिए 2 2 4 और प्लस ये 4 हो गया। अब इसके बाद बहुत ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो इट विल गिव द रिजल्ट व्हाट -3 + 3। इसके बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस विल गिव व्हाट -3 2 -6 + 4। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये -2 हुआ, 0 0 -2 कन्फर्म, -2 0। अब यहाँ पे अगर माइनस आप कॉमन लेते हैं इट विल बिकम -2 1 0 0 1। ठीक है। अब यहाँ पे RHS में क्या है, RHS है आपका डिटर्मिनेंट A × I। अब यहाँ पे इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे A विल बी व्हाट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये इक्वल 4 1 4 3 2 6। रिजल्ट क्या मिला आपको -2 मिला। ठीक है। अब उसके बाद I है तो डिटर्मिनेंट A × I = -2 और I का मतलब होता है 1 0 0 1 1 0 0 1। देखिए कहने का मतलब ये है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स A × A ये रिजल्ट दे रहा है क्या, डिटर्मिनेंट A I का। कन्फर्म, ये प्रूव किया। इसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए लेट स्टार्ट। तो आपको पॉइंट टू बी नोटेड है, एडजॉइंट मैट्रिक्स A × A = डिटर्मिनेंट A I। चलिए तो एडजॉइंट मैट्रिक्स A × A ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट A × I। ये इक्वल डिटर्मिनेंट A, I को हम लिख सकते हैं 1 0 0 1। ठीक है, क्योंकि बोल दिया है ऑर्डर कितने 3 × 3, सॉरी 3 × 3 है तो यू विल राइट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बच्चों एक काम ये करना है कि डिटर्मिनेंट A से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो दिस विल गिव डिटर्मिनेंट A 0 0 0 डिटर्मिनेंट A एंड 0 0 0 डिटर्मिनेंट A। कन्फर्म। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्या करना है, ये ADGA बहुत ध्यान से, तो यहाँ पे आपको मिला एडजॉइंट A × A इक्वल, आपको ये रिजल्ट है डिटर्मिनेंट A 0 0 0 डिटर्मिनेंट A 0 0 0 डिटर्मिनेंट। अब क्या करेंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट्स टेकिंग डिटर्मिनेंट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट्स ले लीजिए। तो लेंगे तो डिटर्मिनेंट का सिंबल ये बच्चों ADJ
ए इंटू ए। कन्फर्म। जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका सिंबल ऐसे है, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 0 0 0 एंड ये देखिए दोनों में फ़र्क देखिए, ये मैट्रिक्स का सिंबल था, ठीक है। इसके बाद जब आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये जो है 2, ठीक है, वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में गए। अब इसके बाद इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए डॉट ए इक्वल डिटर्मिनेंट ए, इसमें से निकाल लीजिए, इसमें से निकाल लीजिए, इसमें से निकाल लीजिए। जब निकालेंगे तो ये ऐसे निकलेगा और बाकी जो है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कन्फर्म। implies that add joint A dot matrix is equal to you में राइट what 3 लिख सकते हैं। कन्फर्म। बात समझ रही है। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद बच्चों इसको आप लिख सकते हैं I, ठीक है। और याद रखिएगा डिटर्मिनेंट I इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब इसके बाद जब इसको हटाएंगे आप ए डी जे ए इक्वल, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया? 1 हो गया, तो 3 बाई ये इंटू 1, तो दिस विल गिव डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर हो जाएगा। कन्फर्म। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये आपका आंसर। आपको ये मेन फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इस पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। एडजॉइंट ए डॉट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई, इसको मैंने प्रूव किया है। बस इसमें क्या करना है, आई की वैल्यू रख दीजिए आप, यहीं से शुरू होगा। आई की वैल्यू रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सिंबल ध्यान दीजिएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर इसके बाद टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो ये जो शेप है इसमें बदल जाएगी। क्लियर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट आई इज इक्वल टू 1 होता है। डिटर्मिनेंट आई इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर लास्ट बच्चों, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डेट ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट। इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। हम ये जानते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। कुछ नहीं करना है, टेकिंग डिटर्मिनेंट्स बोथ साइड्स, दोनों का डिटर्मिनेंट ले लीजिए। ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स आई। अभी आप पढ़े हैं डिटर्मिनेंट्स आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसको अलग अलग कर लीजिए, ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 1 हो गया। अब इसके बाद इम्प्लाई दैट ए इनवर्स डिटर्मिनेंट, ये नीचे जाएगा 1 अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं। और इसके बाद ये इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट इनवर्स डेट ए। कन्फर्म। तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए ये 1 है, आई नहीं है, ये क्या है, 1 है। ए डॉट ए इनवर्स, नहीं सॉरी आई था ये, ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। इसके बाद टेकिंग डिटर्मिनेंट्स बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई, फिर इसको अलग अलग कर दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। फिर इसके बाद यहाँ से हटाइएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कन्फर्म। रुक जाओ, हो गया था ना। स्टार्ट करो।
इसी क्वेश्चन को बच्चों दूसरे मेथड से आप लगा सकते हैं। चलिए दूसरा मेथड, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय अनदर मेथड। क्वेश्चन वही है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। याद रखिएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मीन क्या होता है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, if A is an invertible matrix, it means A इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर एक A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है, A इनवर्स एग्जिस्ट। और आप जानते हैं A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट मैट्रिक्स A होता है। कन्फर्म, ये फार्मूला है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A। अब यहाँ पे गिवन है, जो मैट्रिक्स आपका है गिवन A जो है इज ऑफ ऑर्डर 2 का है। सपोज करिए A इज इक्वल टू आपके पास 1 2 3 एंड 4 है। ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट A इज इक्वल टू 1 2 3। अब सबसे पहले इसका वो निकालिए, डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू -2। ये देखिए रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस रिजल्ट को यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू क्या मिला आपको, -2 मिला। इसका यूज़ आगे आएगा। अब इसके बाद इसका ADJ निकालिए। ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स A। एडजॉइंट मैट्रिक्स में आपको क्या बोला था, इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसको आप चेंज करिए। याद आ रहा है, मतलब 1 की जगह पे 4 लिखिए और 4 की जगह पे 1 लिखिए। इसका साइन चेंज कर दीजिए। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू आपको हो गया 4, उसके बाद -2 -3 एंड 1। कन्फर्म, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू, ठीक है, 1 की जगह 4 रखेंगे, 4 की जगह पे 1 रखेंगे। इसकी साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव करिए, ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अब इसके बाद जो फार्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू, इस फार्मूले A इनवर्स इक्वल 1 बाई, अब यहाँ पे -2 है। ठीक है, और एडजॉइंट मैट्रिक्स में क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स में देखिए कहाँ है, ADJ में ये 4 -2 4 -2 -3 एंड 1। कन्फर्म। अब इसके बाद -2 से आप अंदर डिवाइड कर दीजिए, तो ये -2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, -1/2। कन्फर्म। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी आपको मिला A इनवर्स इक्वल -2 1 3/2 -1/2। ये मिला ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट्स बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट्स से बोथ साइड्स, दोनों ओर का डिटर्मिनेंट्स ले लीजिए। जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। कन्फर्म, इज इक्वल टू, ये बदल जाएगा आपका लाइक दिस, -2 1 3/2 -1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। ये क्यों हुआ, ये इस तरीके से था। ठीक है, आपका जो डिटर्मिनेंट का सिंबल है उसमें अप्लाई हो गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसका -2
-2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे 1 हो गया। अब -1 का 3/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो गया। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव -1/2। अब यहाँ पे देखिए लास्ट स्टेप है, बहुत ध्यान से, ठीक है। आपका डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, -1/2। इससे पहले आप क्या लिखे हैं, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, तो क्या अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहेंगे, ऐसे, ठीक है, नंबरेटर में था, डिनोमिनेटर करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, -1/2 बन जाएगा। मीन से यू कैन राइट इट डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू 1/what लिख देंगे, प्रूव हो गया। डिटर्मिनेंट से ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ यू में राइट आल्सो 1/det, और ये आपका ए है। तो इसलिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है, ये है ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड। टुमारो आई विल स्टार्ट 4.5 द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ डिटर्मिनेंट्स।